सो हेलो एवरीवन। आज ये हमारा न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11 का चैप्टर है ये दो हिस्सों में हम इस चैप्टर को बांट सकते हैं। एक है जो बड़ा हिस्सा है और एक है छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके आगे भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये दो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। जो एनर्जी एक्सचेंज वाला पार्ट है इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। ये आपका पहला पार्ट है और जो सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को देखेंगे। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई रिएक्शन होना चाहती है कि नहीं होना चाहती है। अगर मैं वहाँ बोलूँ कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आपको अलग से एक्सटर्नल फोर्स मारना पड़ेगा वो रिएक्शन को करवाने के लिए। इसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे डिटेल में। अभी इसमें आते हैं। अब चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, हमको स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए हमारे पास एक बलि का बकरा होना चाहिए। तो हमारे पास वो बकरा है एक गैस। ठीक है, और गैस में भी हमारे पास है आइडियल गैस। ठीक है, गैस में भी हमारे पास है आइडियल गैस। आइडियल गैस और नॉर्मल गैस में फ़र्क क्या है? आइडियल गैस जैसे इसका यहाँ पे लिखा है मैंने हाइपोथेटिकल गैस है। जो भी साइंटिस्ट को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी नॉर्मल गैस के लिए रिगार्डिंग में, ठीक है, कॉम्प्लिकेट कर रही थी कॉम्प्लिकेशंस को, उन क्राइटेरियाज को हमने हटा दिया है। और उसके बाद जो गैस होगी उसको हमने बोला आइडियल गैस। तो ऑब्वियसली आइडियल गैस असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आइडियल गैस असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक हाइपोथेटिकल गैस है। हमने इमेजिन किया है कि ऐसा ऐसा क्राइटेरिया होगा, है ना। जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी उसको हमने हटा दिया। ठीक है, मान के लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्या थी आइडियल गैस की कॉम्प्लिकेशंस? इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये है आइडियल गैस। इसकी 3-4 क्राइटेरिया कुछ कुछ देख लो। दे डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आइडियल गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में ना तो अट्रैक्ट होंगे ना ही एक दूसरे से रिपेल होंगे। ठीक है, ना ही अट्रैक्ट होंगे ना ही रिपेल होंगे। ये पहला क्राइटेरिया था किसी गैस को आइडियल बोलने का। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्यों था? बिकॉज नॉर्मली अगर गैस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉल्यूम में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, और अगर रिपेल करे तो वो वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारी कैलकुलेशन जो आनी चाहिए थी उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, एरर्स आ रहे थे। तो उस क्राइटेरिया को हमने हटा दिया। दूसरा क्या था? दे ट्रैवल इन रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन। अब गैस का मॉलिक्यूल है, उसको आप बोले थोड़ी हो कि ऐसे चलना है, वो तो कैसे भी चलेगा, गोल गोल इधर उधर कैसे भी मूव करेगा। लेकिन हमने एज्यूम किया जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है कोलिजन। कोलिजन बिटवीन क्या बोलना चाहिए मुझे? कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड विथ कंटेनर वॉल। कंटेनर वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक का मतलब बोले तो, इलास्टिक बोले तो क्या होता है? इलास्टिक मतलब होता है आपका, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखूँगा, अच्छे से समझ आएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास आज। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। नो एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, इलास्टिक मतलब बोले तो नो एनर्जी लॉस्ट। अब इमेजिन करिए यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है आपके पास यहाँ पे, इसमें आपकी गैसेस भरी हुई है। अब ये रैंडम मूव कर रही है गैसेस, तो ये आपस में कोलाइड कर सकती है ना। या तो ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर वॉल के साथ कोलाइड कर सकती है, ये दो पॉसिबिलिटी है। इनके बीच का जो कोलिजन होगा
इसके इनके बीच का जो कोलिजन होगा, साइंटिस्ट ने मान लिया कि इनके बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। जैसे नॉर्मली हम लोग ऐसे टकराते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है, कुछ ऐसे साउंड एनर्जी में चली गई है ना, कुछ आपकी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में मॉलिक्यूल्स टकराए, उसके बाद अलग हुए, तो उनके पास उतनी एनर्जी थी जैसी टकराने से पहले थी। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है। और इलास्टिक कोलिजन ये सब के बारे में आप फिजिक्स में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में और डिटेल में आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे बलि के बकरे पे। ठीक है, बलि का ही बकरा बोलते हैं ना, हमारा बलि का बकरा आइडियल गैस। तो ये हमारा है सिस्टम। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन टर्म है, जनरल टर्म्स आप उसका नाम रख दिया बस हमने। ठीक है, आपको बस जनरल आइडिया रखना है। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? ये हम आइडियल गैस को ही सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। हमारे इस केस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आइडियल गैस हमारा सिस्टम है। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मार्कर लेते हैं, ऑरेंज, बहुत ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है ग्रीन। ठीक है, थोड़ा सेक्युलरिज्म होना चाहिए, है ना। सो जस्ट किडिंग गाइस, बहुत कुछ हो जाता है आजकल तो। सो यहाँ पे आपके पास गैस है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। गैस अपना हो गया क्या? सिस्टम। ये अपना है सिस्टम। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं बाहर में वो अपनी हो जाएगी सराउंडिंग, वो अपनी हो जाएगी सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आप दूध को या पानी को उबाल रहे हो। ठीक है, दूध पानी उबाल रहे हो, तो आपका जो पानी हो गया, दूध हो गया, वो आपका क्या हो गया? सिस्टम हो गया। उसके अलावा जितनी भी चीज़ है वो हो जाएगी सराउंडिंग। आप सराउंडिंग हो जाओगे, आपकी सराउंडिंग में गैसेस वो है, आपकी सराउंडिंग में जो गैस से आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, सिलेंडर, जितनी भी उसके अलावा चीज़ें वो सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स। कॉमन टर्म से देख लो, यूनिवर्स उसको बोलते हैं यूनिवर्स। जैसे कि आपका जो सन है, ठीक है, ये सब प्लैनेट्स है, इसको आप सिस्टम मान लो, ये ऑब्जर्वेशन करते हैं इनको हम लोग, और इसके अराउंड में ब्लैक स्पेस होता है, उसको सराउंडिंग मान लो, और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। हाँ, बस वहीं से आया। ठीक है, अब आप देख पा रहोगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ग्रीन कलर का कुछ है। वो क्या है? वॉल है। ठीक है, ग्रीन कलर का क्या है? वॉल है। जैसे कि आप पानी गर्म कर रहे हो तो टोपिया है, टोपिया आपका वॉल हो जाएगी, उसके अंदर पानी रखा, उसके सराउंडिंग आपकी, है ना, उसके बाद आपकी सराउंडिंग आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं वॉल्स के बारे में। सिस्टम समझ गए, मार्कर कौन सा लूँ चूज़ कर रहा हूँ मैं, अगली बार से पहले से चूज़ करके आऊँगा। रेडी ले लेते हैं, चलो अब देखते हैं वॉल्स। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स। रेड थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा मार्कर। टाइप्स ऑफ वॉल हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ, एक सेकंड सीधा कर ले रहा हूँ, टाइप्स ऑफ वॉल्स। ब्रॉडर वे में वॉल आपकी या तो असली में हो सकती है, प्रेजेंट, रियल। दूसरी है आपकी इमेजिनरी। ठीक है, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, वॉल का काम क्या होता है? वॉल का काम क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में भेजना है, सराउंडिंग से सिस्टम में भेजना। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करवाना सिस्टम से सराउंडिंग में या तो सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है, अगर सिस्टम ज़्यादा गर्म होगा सराउंडिंग से, है ना, तो आपकी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी। अगर सराउंडिंग ज़्यादा गर्म होगी तो सराउंडिंग से जाएगी, हाई से लो में हीट जाती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, वॉल का काम ये है। सो वॉल आपकी रियल हो सकती है और इमेजिनरी हो सकती है। इमेजिनरी मतलब सर कैसा होगा? मतलब देखो, आपका गिलास है, मान लीजिए इसमें आपने पानी भरा हुआ है कुछ। ठीक है, गरम पानी है। सो यहाँ पे जो साइड वाले गिलास का हिस्सा है, ये आपका एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। यहाँ से आपकी हीट लूज़ हो रही होगी, ये पानी गर्म है, सराउंडिंग ठंडा है, तो अंदर से बाहर हीट जा रही होगी। तो ये आपकी रियल वॉल है। ठीक, ये आपकी रियल वॉल है। पर आपकी हीट यहाँ से भी ऐसे वेपर्स के फॉर्म में निकल रही होगी। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में निकल रही होगी। ठीक है,
और यहाँ पे कोई ऐसा बैरियर प्रेजेंट नहीं है जैसे यहाँ पे गिलास का मटेरियल प्रेजेंट है। वैसे तो ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी वॉल, ठीक है, इमेजिनरी वॉल, और ये आपकी हो जाएगी रियल वॉल, ठीक है। अब मटेरियल के बेस में वॉल को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रियल इमेजिनरी वॉल। अब उसका मटेरियल के बेस में हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मटेरियल के बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उनको एज अ डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल्स, ठीक है। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है? जो अपने अंदर से हीट जाने देती है, हीट एक्सचेंज करवा सकती है सिस्टम से सराउंडिंग में या तो सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल है बिस्लरी। बिस्लरी में आप गरम गरम पानी डालिए, उसके बाद उसमें क्या होगा, कुछ समय बाद वो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? बिकॉज सिस्टम जो आपका पानी के अंदर है बिस्लरी बॉटल के, वो गर्म है, और बिस्लरी बॉटल एक वॉल की तरह काम कर रही है, और उसके बाहर है सराउंडिंग। तो अंदर से सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है हाई से लो में, और आपकी बिस्लरी बॉटल गर्म हो जाती है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज करवा रही है वो बिस्लरी बॉटल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका बिस्लरी बॉटल। एनर्जी एक्सचेंज होता है मतलब वो डायथर्मिक वॉल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम लोग बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे थर्मली इंसुलेटेड वॉल। इसका एग्जांपल क्या है? बहुत फेमस ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे, मिल्टन, ठीक है। बचपन में जिद करते थे कि इसकी बॉटल हमको चाहिए, ठीक है, इसको ले जाने के लिए। मिल्टन, ठीक है, ब्रांड है, थोड़ा दिखाने में अच्छा लगता है, ठीक है। मिल्टन में क्या होता है कि मिल्टन की जो बॉटल होती है उसमें वो लोग थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल लगा देते हैं, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। तो आपको समझ आ गया, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अपन को क्या करना है? अपन को आइडियल गैस को स्टडी करना बली का बकरा है। आइडियल गैस क्या होते हैं? उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। आइडियल गैस क्यों बनाई गई? बिकॉज साइंटिस्ट को कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम को ही बोल दिया कि ये प्रॉब्लम होती नहीं, आंखें बंद कर ली उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम के बारे में जाना। सिस्टम वही अपना आइडियल गैस है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सराउंडिंग है, ठीक है। जैसे वही सिस्टम आपका, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपके लिए सिस्टम है, उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं दुनियादारी, वो सराउंडिंग है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और टाइप्स ऑफ वॉल, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में वॉल्स होती है। वॉल आपकी रियल हो सकती है, एक्चुअल में वॉल प्रेजेंट होगी, या तो इमेजिनरी होगी। वॉल का काम क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज करवाना, ठीक है। अगर वो एनर्जी का एक्सचेंज करवा रही है तो डायथर्मिक वॉल है, अगर नहीं करवा रही है तो थर्मली इंसुलेटेड वॉल है। जैसे मिल्टन का फ्लास्क, तो उसमें पानी गर्म रखो तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखो तो ठंडा ही रहता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आई थिंक 13 मिनट हो गया है, एक और टॉपिक बता देते हैं, चलो देखो, है ना, एक और टॉपिक देख लो, छोटा सा। अब है टाइप्स ऑफ सिस्टम। बली के बकरे किस किस टाइप के हो सकते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक बॉटल है ना, ठीक है, ये बॉटल है, फ्लास्क मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है, फ्लास्क है, ये खुला हुआ है ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर से खुला हुआ है। और उसके बाद है सेकेंड केस, क्या है? सेकेंड केस है कि आपको इस बॉटल का ढक्कन मिल गया और आपने उसको क्लोज्ड कर दिया। आपको बॉटल का ढक्कन मिल गया और आपने उसको क्लोज कर दिया, तो ये हो गई क्लोज, मान लेता हूँ ये क्लोज हो गई, ठीक है। तीसरा है कि आपने इसको आइसोलेट कर दिया, ठीक है, आपने इसको आइसोलेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये बॉटल तो थी, ठीक है, ये बॉटल तो थी, इसके अराउंड में आपने एक इंसुलेटेड लेयर लगा दी, थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, ऐसे करके लेयर लगा दी, तो उसको आइसोलेट कर दिया। तो 3 टाइप के आपके सिस्टम होते हैं। जो पहला कैटेगरी का सिस्टम है, देखिए ध्यान से उसको, यहाँ पे आपका हीट का एक्सचेंज होगा क्या?
यहाँ से ऐसे करके हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ वॉल से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, प्रोवाइडिंग जो वॉल है वो आपकी थर्मल इंसुलेटेड नहीं है। मेन आपका बताना चाह रहा हूँ, ऊपर से खोला हुआ है तो यहाँ से आपकी हीट निकल जाएगी। क्या आपका यहाँ से मैटर भी ट्रांसफर होगा? मैटर मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो गैसेस होंगी आपका जो सिस्टम में होगा गैसेस, वो यहाँ से वेपर्स बन के निकलेंगे बाहर और एटमॉस्फेयर में हवा होती है उससे जाकर रिएक्शन करेगी, तो आपका मैटर भी ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है। सो एमटी मैटर ट्रांसफ़र होता है और हीट ट्रांसफ़र भी होता है। सेकेंड केस, आपने को ढक्कन मिल गया, आपने ढक्कन बंद कर दिया, हीट ट्रांसफ़र तो अभी भी होगा यहाँ से, है ना, वॉल वगैरह से हीट ट्रांसफ़र तो अभी भी हो जाएगा, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र तो अभी भी हो जाएगा, पर मैटर के जाने की आपने जगह बंद कर दी, तो मैटर ट्रांसफ़र, एटम मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, पर हीट ट्रांसफ़र अभी होगा। और थर्ड केस क्या है कि आपने उसको थर्मली इंसुलेट कर दिया, अब हीट भी बाहर नहीं जा पा रही है, तो मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, पूरा बंद कर रखा आपने, अब हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किसका एग्जाम्पल है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। आप मुझे बताइए, मैं आपका इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, ह्यूमन बॉडी किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज, और एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग और डिटेल में जंप ऑन करेंगे। मैंने ट्राई किया बहुत बेसिक रखूँगा ताकि आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।